हमारा कहने में हमारे साथ 80% सब बिरादरी है, तो हमारी सरकार बनती है, बहुमत से बन रही है। सारी बिरादरी हमारे साथ 80% है, इनके साथ 20% है। 80% क्या कहती है भाई आप लोग? केवल समाजवादी के अलावा भैया कुछ है नहीं कहीं। आप कहे जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल है, जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल है, वहाँ केवल समाजवादी है, बाकी कहीं कुछ नहीं। कानून वापस के साथ साथ बीजेपी भी वापस हो रही है ना, सरकार अब दोबारा नहीं आएगी 25 साल तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बेहटा गांव में हैं और हमारे साथ बहुत सारे गांव के लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। अभी कल ही प्रधानमंत्री ने जो 3 कृषि कानून वापस लिया है उसका कितना असर है लोगों पे, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा की जनता से जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। बताइए कि अभी सरकार जो कह रही है कि 3 कृषि कानून बिल जो है प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि वापस ले लिए हैं, तो प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? वैसे जो वापस किया तो सही किया है, जो वापस किया वो सही किया है और ठीक भी है। हाँ, तो लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि जब तक जो है हमें कागज़ नहीं मिलेगा, संसद में इसे पारित नहीं किया जाएगा, तब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। वो तो पार्टी की जो दूसरा खर्चा देती है उसके लिए वो काम करती है। किसान यूनियन जो किसान जो खर्चा देती है जो पार्टी, उसके लिए काम करती है। कोई सरकार खराब थोड़ा है। ये बताइए कि योगी जी ने 5 साल में कैसा काम किया? बढ़िया काम किया। हाँ, क्या अच्छा काम क्या किया? अच्छा काम किया, जो योजनाएं वो किसान तक पहुंची, सारी योजनाएं। जो चोर लोग वो दाब लेते नहीं देते हैं लोगों को, गरीबों को। कौन दाब लेते हैं? ऐसे प्रधान भी किसी पार्टी के वो दाब लेते हैं। ये बताइए कि अभी 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अभी तो हम कहते हैं मुख्यमंत्री तो बनेंगे योगी। हाँ, मतलब ऐसा काम किए हैं योगी जी की फिर एक और मौका दें? हाँ, योगी अच्छा कोई काम ही नहीं कर रहा। ये बताइए कि अखिलेश जी के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश जी के बारे में? अखिलेश के बारे में अब उनकी पार्टी ही खत्म है। अब जाए तो उनकी पार्टी खत्म है, ये कौन बताया आपको? अरे खत्म तो है, लेकिन पार्टी उनकी बताओ जो है कहाँ है, सच सच बताओ। हाँ? अखिलेश पार्टी खत्म बता रहे हो? अखिलेश पार्टी 2-4 सीटें आए, जो हमका बताओ। आप मजे कर रहे हैं? हाँ, हाँ? हैं? आप मजे कर रहे हैं? अखिलेश की पार्टी को आप खत्म कैसे बता रहे हैं, सो बताइए ना। भाई 6-7 अगर उनके हैं विधायक, 6-7 विधायक आओगा, यही आप झूठ मालूम नहीं, हाँ। पता नहीं कुछ। कितने विधायक? आप बताइए, अभी जो 3 कृषि बिल वापस लिया गया है, हाँ, तो आप लोग ग्रामीण इलाके से संबंध रखते हैं, तो क्या सोचते हैं? एक तरफ किसान कह रहे हैं कि जब तक सरकार जो है जिस तरह से बिल पास की थी उसी तरह इसको रद्द नहीं करती पूरे संसद में, जी। तब तक हम नहीं मानने वाले। तो आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, तो ये बिल खत्म होना चाहिए, संसद में खत्म होना चाहिए और MSP पे कानून होना चाहिए, गारंटी। ये तो बहुत ज़रूरी है। ये मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो 3 बिल कानून वापस किए हैं। ये किसानों के लिए फ़ायदा है, लेकिन बहुत देरी से किया है। जब जनता परेशान हो गई, किसान परेशान हो गया, सब किया है।
तो अब जब वापस कर लिया, लोग कह रहे हैं कि ना कि चुनाव जो यूपी में चुनाव है, चुनाव के जरिए वापस किया है। चुनाव जब चुनाव आया है तब उन्होंने वापस किया है। अभी वापस कहाँ हुआ? हार का डर, हार का डर उनको सताने लगा। उनको लगने लगा कि हम हार जाएंगे, तभी इसको वापस किया है। अब लिखित मांग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? अब लिखित दें, लिखित देना चाहिए उनको। ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी ने तीन किसान बिल को वापस ले लिया, तो अब आप क्या सोचते हैं? अभी वापस नहीं लिया, जब तक के घोषणा कर दिए। सांसद में अरे हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणाएं करते हैं लेकिन उसमें अमल नहीं करते हैं। तो अमल की ज़रूरत है, और ये लोकसभा उसमें सब पारित करें कानून को, बिल्कुल जो है जैसे लाए हैं वैसे ही वापस ले लें। ये किसान हित है, जी जी, वापसी किसान हित है। वापसी किसान हित में है। लेकिन ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि मतलब ये यूपी चुनाव के मतलब में हार? जी जी, हाँ, यूपी चुनाव को देखते हुए ही ये कदम उठाया गया है। ये एक राजनीतिक दांव है। राजनीतिक दांव। जी जी, लगता है कि लोग, जनता जो है मूर्ख बन जाएगी इनकी बातों से। नहीं नहीं, जनता मूर्ख नहीं बनेगी जब तक ये वापस नहीं लेंगे। वापस नहीं जी जी, वापस लेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे उनके बारे में। जी जी, हाँ सोचेंगे। हाँ, फिर साइकिल को वोट देंगे। ये बताइए, योगी जी ने कैसा काम किया 5 सालों में? बहुत खराब काम किया, बहुत खराब काम किया है, कोई काम ही नहीं क्योंकि किया। गरीब मारी हुई है। कोई काम ही नहीं हुआ। ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत ख़राब काम हुआ, योगी जी कह रहे हैं कि हम फिर सत्ता में आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप एक मौका उन्हें और देंगे या बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे हम। बदलाव चाहेंगे। जी जी, तो आप 2022 में मतलब यूपी का मतलब मुख्यमंत्री कौन होगा? अखिलेश यादव। जी जी, हाँ, आप बताइए भैया, आप क्या सोच रहे हैं? 3 कृषि कानून जो है, बिल है, उसको प्रधानमंत्री ने वापस लेने की घोषणा कर दी है, तो आप क्या कैसे देखते हैं? सर, वापस जो है इन्होंने ऐलान किया है, वो जो उपचुनाव हुए जिनमें इनको तगड़ी हार मिली, 29 सीटों पे चुनाव हुए और ये लमसम सारी सीटें हार गए, उसको देखते हुए ये अपने जो है सोचने लगे कि अब ये हमारे लिए नहीं सही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारा किसान है जो गाजीपुर उस पे बैठा हुआ है। उसने ये बात ठान ली थी कि इस बार भाजपा को हटाना है, उत्तर प्रदेश में भी और लोकसभा में भी जो भी चुनाव जो आने वाले हैं, उसमें जब इनको आइडिया लग गया, इनको पता चल गया कि ये अब हमारे लिए नुकसान है, तो ये खड़े होकर ऐसे ये 8 बजे रात में ऐलान करते हैं। ये इनकी इतनी उलझन पैदा हुई कि 9 बजे सुबह ही ऐलान कर दिए। ऐसे ज़्यादातर घोषणाएं हमारे प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात में करते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ कि ये 9 बजे उठ के ही इनको नींद नहीं आई और ये इन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि हम वापस ले रहे हैं। लेकिन ज़बानी अभी इस पर जो है 29 तारीख को जो शस्त्र चलेगा उसमें जो है इनको लिखित में इसको जो है, और MSP पे कानून बनना चाहिए, क्योंकि किसानों के हित की जो बात है, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जवानी लॉलीपॉप है ये? जी बस जबानी लॉलीपॉप है, ये लिखा पढ़ी में भी देंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि हम बुरी तरीके से हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश हार रहे हैं, ये क्योंकि उपचुनाव में इनको हार मिली है। ऐसे तो जहाँ भी चुनाव होता था तो प्रधानमंत्री जी के नाम पे या कैसे भी जीत लेते थे, लेकिन इस बार बात किसानों पे जब आई तो ये सारे चुनाव हार गए। और इनके मंत्रियों, इनका खुद बयान है कि किसी भी कीमत पे कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन आखिर में इन्होंने क्यों लिया? ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है। 700 किसान की मौत बताते हैं कि पूरे आंदोलन के दौरान हो चुका है, और उनकी मौत का जो है वो किसान उसका बदला लेगा, किसान उसका बदला लेगा। और उनको तो न जाने क्या क्या कहा, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी बोला गया, पाकिस्तान से पैसा आ रहा। हमारे ये जो राजनीति वाली बातें हैं उसमें कोई भी कुछ करे वो पाकिस्तान जरूर आ जाता है। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो बता रहे हैं पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। इस तरीके की बात इन लोगों को जो करना होता है, क्योंकि वो चुनाव के लिए, चुनाव के फ़ायदे के लिए जो वोटर है वो भटक जाए, वो उनकी बातों में आ जाए, बहक जाए। अभी जो आप योगी जी की बात कर रहे थे, योगी जी का काम ये रहा है सिर्फ नाम बदलने का। अभी जब जो है लॉकडाउन हुआ, संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, जितनी बसें प्रधानमंत्री की उसमें आई रैली में, अगर उतनी बसें यहाँ चला दी गई तो इतनी मौतें होती। लोग अपने घरों को नहीं पहुँच पा रहे थे, भूखों मर गए, एक बच्चा एक माँ की गोद में मर जाता है, उसमें तब नहीं ये बसें आ पा रही थी। योगी जी को तो इनाम दिया गया कि कोविड में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने पूरे देश में। वो अपने आप से इनाम उन्होंने दिया है। जनता उनको इनाम देगी 2022 में, जनता देगी इनाम, जनता उनको इनाम देगी 2022 में, उनको हरा कर।
ताकत। ये बताइए कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री यूपी का? अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव पे क्यों भरोसा है? अखिलेश यादव पे इसलिए भरोसा है, जो पिछला चुनाव हुआ था 2017 में, अखिलेश यादव ने बहुत सारा काम किया था हमारे उत्तर प्रदेश में। बहुत आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो दी, और एकाना स्टेडियम, बहुत सौगातें दी। लेकिन वो चुनाव जो हो गया ध्रुवीकरण पे हो गया, हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री इस बात में बहुत माहिर हैं, और उनके जितने भी अमित शाह जी हैं, बात कोई भी हो वो हिंदू बनाम मुस्लिम कर देते हैं। बात विकास की नहीं करते, रोजगार पे नहीं करते कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। हमारे जो किसानों को खाद नहीं उपलब्ध हो रही, 1500-1700 रुपये में यहाँ खाद अभी नहीं मिल रही थी। किसान जहाँ लाइन लग रहा, वहाँ लाइन लग रहा, भटक रहा है। ये तो कहते हैं कि हमने खाद इस तरह से उपलब्ध करवाई कि यूपीए के शासनकाल में खाद मिलता ही नहीं था, हम ही ने खाद उपलब्ध करवाया। 45 किलो 1500 रुपये DAP। 1500 रुपये की DAP मिल रही। सामने यहाँ पे दुकान है, आप यहाँ पे जाइए, इनसे रेट लीजिए और इनसे पूछिए कितने। हर आदमी लाइन लग के दो अभी तक आलू बोया जा रहा है, अभी तक आलू, क्योंकि खाद नहीं मिल रही। अभी तक किसान खेतों में आलू बो रहा, जबकि आलू का 1 महीना पहले का टाइम होता है। तो क्या सोच रहे हैं, बदलाव हो जाएगा इस बार? जी जी, पूरा सब बदलाव करेंगे। किसान जितना भी युवा है, जितना भी नौजवान है, रोज़गार उनको कोई मिल ही नहीं रहा है। पकौड़े तलने का से रोज़गार होता है? इनके लड़के BCCI में बैठ के वो चेयरमैनी करेंगे। किसान का लड़का और मजदूर का लड़का वो जो है पकौड़े बेच के बेचे, वो उनके लिए रोज़गार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो बदलाव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है, तो क्या लग रहा है, आपको भरोसा है? लिखित दे दे, लिखित लिखित दे दे, विश्वास है, वोट नहीं देंगे हम। किसान भी तो लिखित ही मांग रहे हैं, किसान नेता जो हैं। 700-800 किसान खत्म हो गया है, तो खत्म होने की वजह से, मोदी जी की वजह से। अगर पहले अगर ये देते, पहले कानून वापस लेते, तो किसान क्यों खत्म होता है? ना खत्म होता ना। वरुण गांधी है जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है PM को कि आप जो है सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा दें। लिखा है ना, दिया तो नहीं ना। नहीं मांग की, वरुण गांधी ने मांग की, दिया नहीं ना। तो ये मोदी जी के, योगी जी के, अमित जी के चाले हैं, और चाल चलते रहेंगे। 2022 के बाद ये कानून फिर वापस चला जाएगा। चुनाव जीतना उत्तर प्रदेश को, तो इसलिए कानून लाया। चुनाव जीत नहीं पाएंगे, आपके चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें 72-73 सीटें की आएंगी बस। आगरा लोग कहते हैं 300 आएंगे, अमित शाह जी का नाम 400 पार कर जाएंगे। 333 जीते थे, देखो आपको 73 जीत जाए, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से। हमारी तो मेहनत, फिर हमारा तो वसूल है, अगर उनको हम 40 पे रोक दें। मतलब आप कह रहे हैं कि जो ये कानून मतलब वापस लेने का ऐलान किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि मतलब चुनाव 22 के चुनाव, 22 के चुनाव। हाँ, क्या इसके पहले किसान नहीं मारता? तब कानून लेते, जब 2 किसान मरे थे, 3 किसान मर गए थे, कानून पर लेते। 700 किसान मरने के बाद चुनाव के बचे 3 महीने, वो अब उन्होंने ऐलान किया है। पहले ऐलान कर सकते थे ना, हमारा किसान भाई बच जाता। वो चाहे हिंदू भाई होता या मुसलमान होता, किसान किसान है। ये इनको लगता है कि 2024 का डर भी सता रहा है क्या? पूरी तरीके से ये 22 के बाद पूरी तरीके खौफ बन गया इनको, पूरी तरीके खौफ, ये 22 में खौफ बन गया इनका। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी ना, तो 24 की जाने जाना है, क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री जो तय होता है उत्तर प्रदेश से तय करता है कि किसको कैंड में बैठाना है, किसकी सरकार बनना है। यहीं से 80 सीटें यहाँ से जीत की जाती हैं। योगी जी ने कैसा काम किया? CM योगी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं सब कुछ। साइड में कैमरा मार दीजिए। ये नाली देख, ये यहाँ नखलऊ जी के 3 बाजार हैं, एक चनेहट की, एक बेहता की, एक बेहटा की सबसे बड़ी बाजार ये है। मार दीजिए कैमरा, देखिए ये काम है, ये काम है, यही काम हुआ, काम है। ये बताइए कि मतलब तो होली तक चुनाव राशन भी दे दिया ना, कड़वा तेल और चीनी देने के लिए ऐलान किए ना, होली तक, सिर्फ होली तक चुनाव हो जाएंगे, देंगे। उसके बाद में फिर कड़वा तेल 220 रुपये लीटर बिक रहा है किलो। ये बताइए कि मतलब योगी जी को एक और मौका देंगे या मतलब कोई नया? नहीं, हम तो नहीं देंगे, बाकी जनता दे दे। बाकी बस 60-70 सीटें में से आएंगी बस। 60-70 बहुत है। बताइए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यूपी का? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तय है एकदम? 110%। 110%। आप बताइए कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप बाबा जी क्या सोच रहे हैं, क्या कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अखिलेश। अखिलेश
एकदम तय है। हाँ एकदम तय है। एकदम मुल्ला जी से पूछ लो। मुल्ला जी क्या जब भविष्यवाणी कोई काम नहीं किया है इधर- तो मुख्यमंत्री कौन होगा? हाँ इधर इधर आ जब जाइए, कोई इधर। काम नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री कौन इस होगा? तरफ आइए ना, इस तरफ। जब कोई काम नहीं किया है सिर्फ कार्ड बनाना, पिन कार्ड बनाना, जिस दिन से हुआ प्रधान में पिन कार्ड, फलाना कार्ड, ये कौन सी बात है? फोटो कॉपी लाइए। बैंक में कोई काम ही नहीं। बैंक में कोई काम है नहीं। बैंक में कैसे काम नहीं हुआ? नोटबंदी किए ना। नोटबंदी के आदमी परेशान, जो और तक खोट में पैसे बांधे थे उसने खुलवा लिया। काला धन लाया था, कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? काला धन कहाँ है? अच्छा तो वो गेट पास भी दे देना इनको। काला धन, ये बताइए कि काला धन कहाँ है? कहाँ है? हाँ ये काला धन कहाँ है? 15 लाख नहीं आया है कौन? अरे कहाँ है काला धन? 15 लाख तो झूठा वो ही है। और पैसा देखो हम मंगवाएंगे। काला धन कहाँ है? 15 लाख आया तो आपको भी खत्म आया होगा। भाई 15 लाख कहाँ है? जुमले ये खाली जुमले हैं। तो अगला मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश। नहीं क्या ये क्या 15 लाख आपके खाते में आया है? आपके खाते में 15 लाख आया है? हमारे खाते में आया है। बिल्कुल किसी के खाते में नहीं आया है। तो जब आप तो पूरा सर्वे कर रहे हैं, आपको ज़्यादा न जानकारी है तो आप ये समझ को ये बोलो कि 15 लाख पे मोदी जी ने झूठ बोला, ये बोलो आप क्यों नहीं बोल रहे? ये बोलो आप। ये हम नहीं बोल सकते, ये हम नहीं बोल सकते। आप इंसाफ कर रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं। हम आपकी बात दिखाएंगे। लेकिन कहाँ दिखा तो पूरा हिंदुस्तान नहा है। हाँ जी। मोदी जी आड़ भी आते हैं। भाइयों बहनों, हमने 500 के नोट, 1000 के नोट बंद कर दिया। हमारी अम्मा बहनें रहे बैंक में लग जाओ। हमारा कहने में हमारे साथ 80% सब बिरादरी है। तो हमारी सरकार बनती ही है, बहुमत से बन रही है। सारी बिरादरी हमारे साथ 80% है। इनके साथ 20% है। 80% क्या कहती है भाई? आप लोग हैं? केवल समाजवादी के अलावा भैया कुछ है ही नहीं। आप कहे जहाँ सर्वे कर लो। जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल है, जहाँ समाजवादी, बाकी कुछ जहाँ नहीं है। मुस्लिम बहुल है खाली धोखा वहाँ केवल समाजवादी है, बाकी कहीं कुछ नहीं। कानून वापस के साथ साथ बीजेपी भी वापस हो रही है ना। सरकार अब दोबारा नहीं आएगी 25 साल तक। हाँ ऐसा कुछ नहीं। वो तो सामने पसीने क्यों आ रहे हैं? क्या बता रहे ये इनकी सरकार जा रही है ना, इसलिए पसीने क्या पॉटी भी आ असल बात जाएगी। कपड़े ज्यादा पहने इसलिए पसीना आ रहा है। हम भी तो स्वेटर ना, पहने ना, हैं। हमारे पास- ये हम लोगों की उमंग है। वो तो सरकार बनाना ही बनाना। 2022 में पता चल जाए क्यों नहीं परेशान नहीं, देखे जाओ तुम लोग गायब हो रहे हो। ये बताइए कि 3 कृषि कानून वापस लिए गए तो उसका कुछ फायदा मिलेगा आपको? अब नहीं, इनसे फायदा पूछो, क्यों नहीं मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? राकेश टिकैत का काम ही खत्म हो अरे गया। जनता जान गई है। नहीं तुम नहीं, लोग राकेश लूटो। टिकैत इसमें जो है राजनीति काम ही खत्म हो गया। राकेश टिकैत राजनीति कर रहे थे, नहीं, उसमें कांग्रेसी लोग बैठे थे और अभी भी कह रहे हैं कि जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं किसान कानून तो वापस खेत लिए। में काम कर अरे रहा मोदी जी है। ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आज तक आए। किसान जितना है वो खेत में काम कर रहा है। किसान कोई फॉर्चूनर से नहीं चल रहा है भाई साहब। किसान तो खेत में काम कर रहा है ना। किसान फॉर्चूनर में तो चल नहीं रहा है। वो सब समाजवादी लोग वहाँ बैठे हैं। किसान छोड़ो, बीजेपी ने किसान का काम ही खत्म कर दिया। सारे सांड पकड़ के खेत में छोड़ दिए, किसान काम ही खत्म हो ऐसा कुछ नहीं। ये तो खा क्या रहे हो? ये दाल चावल ये सब आ कहाँ से रहा है? ये बैंगन भिंडी यहाँ कहाँ से रही है? ये खत्म हो सब गया। अपने घर का है लोगों का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसान कहीं है ही नहीं। पक्का आदमी नहीं नहीं, हम समाजवादी में नहीं है। समाजवादी में नहीं है, समाजवादी में नहीं।